जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आज बहुत ही बेहतरीन दिन है और अभी बस कहते हैं ना, कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद नया साल आने वाला है जी। ठीक है, तो 4-6 दिन बीतते ही नया साल शुरू हो जाएगा और आपके भाई साहब 2026 में दुनिया का अंत होना हो, आपकी बेरोजगारी का अंत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2026 वर्ष 2026 में कह रहे हैं ना कि लोग दुनिया अंत का अंत हो जाएगा। बेटा, दुनिया का अंत तो नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है, लेकिन आपको आपकी बेरोजगारी का जो है वो अंत करना पड़ेगा। इस वर्ष इतनी वैकेंसीज हैं, 2026 वैकेंसियों का वर्ष है। आप अगर 2026 में सिलेक्शन ले लिए तो मान के चलिए जीवन में आप सफल हैं। ठीक है, मेहनत करिए और 2026 को बेरोजगारी का अंतिम वर्ष बना दीजिए, ताकि आप अगले वर्ष में एक सरकारी नौकरी के साथ है ना नया साल जो है वो मना। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा 28 दिसंबर के एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या कि 28 तारीख में यानी कि अभी रविवार को मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं। ऑल्दो इसका टाइम हमने 4 घंटे सोचा था, लेकिन ये 4 से ज्यादा भी जा सकता है, लगभग 6 के अप्रॉक्स में, क्योंकि इसमें मैं आपको सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये चारों टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी इन चारों टॉपिक को मेरे साथ डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और डिटेल में जब आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी इस मैराथन में जरूर जुड़िएगा, रविवार 28 तारीख में सुबह 10 बजे। ठीक है, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। तो यहां तो आज पहला ही प्रश्न जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया है। सिटिंग अरेंजमेंट से हमारी शुरुआत हुई है आज के दिन की। तो कहते हैं आज की सुबह की शुरुआत ही भयंकर क्वेश्चन से हुई है, भयंकर एकदम से, है ना। देखिए प्रश्न को, कह रहा है कि DLPQE एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया 5 लोग हैं भाई। कितने लोग हैं? 5 लोग। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बिठा दीजिए पांचों को कि ये 5 लोग हैं, तो कुछ इस तरीके से बैठ जाएंगे। कह रहा है कि L जो है वो E के ठीक बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए अगर E यहां बैठा है, इसके ठीक बाईं ओर इधर की तरफ जो है वो आपका L बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। तो P जो है वो Q का भी पड़ोसी है और E का भी पड़ोसी है। तो क्या ये, तो फिर कह रहा है P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। तो यहां पर D हो गया, क्योंकि P और D का पड़ोसी Q है। कह रहा है D के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? तो Q और L। तो D के जो निकटतम पड़ोसी हैं वो कौन कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे Q एंड L। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है विकल्पों में दी गई आकृति उसकी पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये ना एक सीक्वेंस में चल रही है, यानी कि एक सीक्वेंशियल सीरीज है। और इस सीक्वेंशियल सीरीज के आधार पर आपको देखना है कि बाबा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले यहां पर है ये कलरफुल वाला जो है, मतलब जो आपका ये तरीके से व्हाइट वाला पोर्शन है वो यहां है। फिर यहां से यहां आया, ठीक है, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, अब किसे यहां से यहां जाएगा। तो व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा, अर्थात इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका बन गया। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बाकी एक बार क्लास को प्लीज आप सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक कैरियर विल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब का बटन दबा करके जल्दी से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टी एक्स जेड के बाद कह रहा है एच एल एन, फिर यहां पर कह रहा है जे एन पी, और यहां कह रहा है एन आर वी। अब आप देखिए, टी से एक्स मतलब प्लस का 4, और एक्स से जेड मतलब प्लस का 2, एच से एल मतलब प्लस का 4, और एल से एन मतलब प्लस का 2, जे से एन मतलब प्लस का 4, और एन से पी मतलब प्लस का 2, एन से आर मतलब प्लस का 4, और आर से वी मतलब आपका प्लस का 4। तो यहां पर जो है वो यही अलग हो रहा है, यहां पर जो है वो आपका ये अलग हो रहा है एन आर वी, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन बनेगा। इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो आपका डी ऑप्शन बनेगा। इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बनाइए, करिए कि अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि MC5 एक निश्चित तरीके से PF10 से संबंधित है। फिर कह रहा है HQ20 उसी तरीके से KT25 से संबंधित है। फिर कह रहा है समान तर्क का अनुसरण करते हुए JW30 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। अब यहां देखो MC5 कह रहा है, इसका संबंध कह रहा है PF10 से, और आपसे फिर उसके बाद कह रहा है HQ20, इसका संबंध कह रहा है KT25 से, KT25 से। अब आपको बताना है कि JW30 का किससे होगा। देखो M से P यानी कि प्लस का 3, C से F यानी कि प्लस का 3, और 5 से 10 यानी कि प्लस का 5, H से K यानी कि प्लस का 3, Q से T यानी कि प्लस का 3, और 20 से 25 यानी कि प्लस का 5। ठीक है, अगर यहां प्लस 3 करते हैं तो 10 और 3 13, 13 पर हो गया M। फिर यहां प्लस 3 करते हैं तो 23 और 3 26, 26 पर हो गया Z, और यहां प्लस 5 करते हैं तो हो गया 35, यानी कि इसका आंसर होगा MZ35। क्या बनेगा, इसका जो परम सत्य आंसर है बेटा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। का जो परम सत्य आंसर है वो बनेगा आपका ए ऑप्शन MZ35। कितना हो गया, MZ35 इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओ माय गॉड, एक और सिटिंग अरेंजमेंट, बढ़िया सी अरेंजमेंट करिए, है ना। एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बढ़िया से करिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो आराम से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। कह रहा है कि 7 pupil EFGHKL और N are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. कह रहा है only 3 pupil sit between G and K. L sit immediate left of K. No one sits to the right of E. यहीं से बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है only 2 people sit between E and L. N sit to the immediate right of H. Okay. How many people sit between F and N? अब भाई देखो इसकी हिंट, सबसे पहली चीज आपको हिंट मिलनी चाहिए। जैसी वो कहे 7 लोग हैं, मैंने आपसे हमेशा कहा है अब देखो यार एक चीज है, अगर ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं
परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जी और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल के बाईं ओर बैठा है। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। ठीक है। ई और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बेटे केस कर दो इस क्वेश्चन। 7 तारीख का क्वेश्चन है, 7 फरवरी का। ठीक है। शिफ्ट 1। तो अगर आप में से किसी का एग्जाम था उस दिन, आपके किसी भाई बहन का एग्जाम था, केस ठोक दो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। ये क्वेश्चन कह तो रहा है वृत्ताकार मेज, बैठाल रहा है ये इसमें पंक्ति में, क्योंकि जब यहां पर ये वाला पॉइंट इसने बोल दिया क्या कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी कि ई की पोजीशन फाइनल है, इधर अब कोई है ही नहीं। 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप सर्किल में बैठाओगे, सर्किल एक ऐसी चीज है जिसका कोई एंड तो नहीं होता, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि इसकी दाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। चाहे यहां ना बैठे कोई बात नहीं, पर यहां तो बैठेगा, तो ये भी तो दाएं कहलाएगा। सर्किल का कोई एंड नहीं होता है ना। ये भाई साहब केस कर देते इस क्वेश्चन पे, अगर आप सही नहीं करके आए थे तो भी कर देते केस। ये भाई 7 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कह रहा ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, सर्कुलर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये लीनियर होगा, मतलब पंक्ति में बैठेंगे। पंक्ति में बैठेंगे तब ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। कह रहा है ई और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 एल यहां हो गया, सही है। एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो के आपका यहां हो गया। कह रहा है जी और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 यानी कि जी आपका यहां हो गया। कह रहा है एन एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है वो एच के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एन एच यहां हो गए। बचा कौन, बच गया एफ, एफ यहां आ गया। फिर बोलता है कि एफ और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं, एफ इधर एन इधर, इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं एल और के, यानी कि इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये भाई साहब केस करने वाला क्वेश्चन था, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, क्योंकि मैं तो आंसर की टाइप कराता हूं, तो मेरे पास तो जो आंसर की है वो ही टाइप करवाता हूं मैं, तो आंसर की में यही हो रहा है, ये आंसर की के अकॉर्डिंग है ना, इट इज अकॉर्डिंग टू दी आंसर की। ये क्या है, आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो यह आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ इसका आंसर जल्दी से। अगला क्वेश्चन बनाओ, क्या कह रहा है। अब यहां आप इस आकृति को देखिए, यहां आप इस आकृति को देखिए, तो जैसे आप इसे नीचे लेके जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये भी नीचे आएगा, है ना। ये जो है वो आपका नीचे भी आएगा। अच्छा, ये ऊपर ज्यादा नहीं है, ये तो यहां से ही बनेगा, एक्चुअल में ये जो हिस्सा है वो लगभग यहां से बनेगा, ठीक है। और ये जो है वो इधर भी आएगा, जस्ट के सामने, जस्ट इसके सामने एक तरीके से, है ना। ये इधर भी आएगा जस्ट इसके सामने, ऊपर तो नहीं आना, तो ये तो गलत हो गया। यहां आ ही नहीं रहा तो ये भी गलत हो गया, ऊपर तो आना ही नहीं है तो ये गलत हो गया, यानी कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन बन गया। इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, ए ऑप्शन बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से, अच्छे से बनाओ आंसर, जल्दबाजी नहीं करना और गलत तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, ठीक है। यहां कह रहा है कि रूम, हाउस और शर्ट, कमरा, घर और शर्ट, क्या दिया गया है, कमरा दिया गया है, घर दिया गया है और शर्ट दिया गया है। तो बेटे घर के अंदर कमरा होता है, यानी कि जो कमरा है वो तो बेटा बच्चे क्या हो जाएगा, वो तो घर के अंदर हो जाएगा बच्चा, है ना। लेकिन जो शर्ट है वो आपकी
इससे अलग हो जाएगी। अब आप कहोगे सर शर्ट भी तो घर में ही रखते हैं, है ना, रखना एक अलग चीज हो गई। शर्ट एक्चुअल में पहनी जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर शर्ट पहन रखी है, तो ये जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। यहां जो इसका सही आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताएं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि शब्द इलेक्ट्रिक के प्रत्येक अक्षर को विक्रमित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहे। आपसे बोल रहा है यदि शब्द इलेक्ट्रिक यानी कि ELECTRIC इलेक्ट्रिक, कह रहा है इलेक्ट्रिक के प्रत्येक अक्षर को विक्रमित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना। विक्रमित का मतलब होता है रिवर्स में, तो रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये 5 पे है, ये 12 पे, ये 5 पे है, ये 3 पे है, ये 20 पे है, 18 पे है, ये 9 पे है और ये 3 पे। इधर 20 हो गया, इधर 18 हो गया, इधर 12 हो गया। ठीक है, कौन हो गया 20, 18, 12। अब इनमें सबसे बड़ा है 9, तो यहां 9 आएगा। फिर है 2 बार 5, 2 बार 5 आएगा। फिर 2 बार 3 है तो 2 बार 3 आएगा। अब लिख दीजिए टी पर, टी हो गया, आर हो गया, एल हो गया, आई हो गया, ई हो गया, फिर से ई हो गया, सी हो गया और सी हो गया। क्या यहां मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। यहां कर रहा है? नहीं कर रहा। यहां कर रहा है? नहीं कर रहा। यहां नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, यहां कर रहा है। तो केवल एक अक्षर का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहा। क्या हो गया आंसर? ओनली वन। केवल एक अक्षर का जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहा, हम कह देंगे ओनली वन, दैट इज बी ऑप्शन। क्या हो गया इसका आंसर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। देखो तुम लोगों को लगता होगा कि सर क्वेश्चन चेक नहीं करते हैं, बेटा मैं चेक करता हूं। मैं लैपटॉप पे भी चेक करता हूं, उसके बाद बोर्ड पर लगने के बाद जब क्लास शुरू करने वाला होता हूं उससे 5 मिनट पहले भी चेक करता हूं। लेकिन फिर भी अगर कभी एक आध बहुत माइनर मिस्टेक्स ही रह जाती है तो वो आंखों से ओझल हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो मैं चेक करके। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, यहां पर ना 1-2 ये मिस हो रहे थे, मैंने कहा हाथ से लिख देता हूं मिटा के, कम से कम क्वेश्चन तुम तो सही कर पाओगे। तो पैटर्न मिला? नहीं मिला? सबसे जरूरी काम होता है इसमें पैटर्न को ढूंढना। अगर आप देखोगे तो यहां पर मुझे मिल रहा है VWX, तो VWX YZ, VWX YZ, VWX YZ, VWX YZ। अब जो भी मैंने फिलर लगाए हैं वो है WX YZ VWWY, ये मैंने फिलर यूज किए हैं। अब लास्ट में वाई इन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसका स्टार्टिंग का जो है वो W नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। देख लीजिए WXY ZVWWY, तो इसका जो आंसर बन गया वो आपका सी ऑप्शन हो गया। इसका जो आंसर हो गया वो आपका सी ऑप्शन बन गया। क्या बना? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक्चुअल में अल्फाबेट प्लेस वैल्यू पर आधारित होती है पूरी तरह से। बाबू भाई किस पर आधारित है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पर, है ना। तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको यहां पर चयनित करके आंसर देना है। कह रहा है DGC, तो HKGLOK और PSO, तो D से H कितना हो रहा है आपका? +4 हो रहा है। H से L कितना हो रहा है? ये भी +4 हो रहा है। L से P कितना हो रहा है? ये भी +4 हो रहा है। और P में अगर +4 करते हो तो ये कितना हो गया? ये आपका T हो गया। ऐसे ही G से K देखते हो तो +4 हो रहा है, K से L O भी +4, O से S +4, S में +4 करते हो तो आपका W हो गया। T से आपका G +4, फिर +4, O में +4 करते हो तो S हो गया। तो आपका आंसर हो गया TWS, यानी कि इसका जो परम सत्य आंसर है वो ए ऑप्शन बनेगा। इसकी ट्रिकी अप्रोच यही थी कि आपका पहले लेटर से आंसर मिल रहा था तो पूरा सॉल्व नहीं करना था, पहला लेटर टी देखते ही आंसर टिक करके हम आगे बढ़ जाते।
सिंपली ये सबसे डायरेक्ट अप्रोच थी। ठीक है, चलो बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट शायद तब नहीं आए थे, अभी अभी आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इस 28 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से बहुत शानदार रीजनिंग की मैराथन लेके आ रहा हूं। आप सभी को ये मैराथन क्लास अटेंड करनी है। लगभग 4 या हो सकता है 6 या 8 घंटे भी हो जाए, ये तो मान के चलो। ये रीजनिंग की मैराथन रहेगी जिसमें हम सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये चारों टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और बहन इस मैराथन का हिस्सा जरूर बने, ताकि आपके ये चारों टॉपिक एक ही दिन में क्लियर हो जाए। भाई देखो, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, वो जो विक्रमित करने वाला जो क्वेश्चन है वो यहां का है ना। 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो लगभग 4 क्वेश्चन इस क्लास से आपके कवर हो जाएंगे, या 2 भी आ जाते हैं कभी कभी, तो 5 हो जाएंगे। तो आपको सभी को अटेंड करनी है क्लास। देखो आ गया, इसी का ही सीरीज का ही आ गया। अब क्या ये तो सीरीज के बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको सीरीज में हर तरीके का लेवल कवर कर दूंगा, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का होगा नहीं। ठीक है, अब बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए कह रहा है 22, 27, कह रहा है 22, 27, 37, 52, 72, प्रश्न चिन्ह। अब यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस पर आधारित है। भाई सीरीज देख करके सबसे पहली चीज होती है ये समझना कि वो किस पैटर्न पर आधारित है या किस लॉजिक पर आधारित है। संख्याओं में ऐसे ही खेला जाता है। संख्याओं पता है आपको, हम हमेशा कहते हैं अगर हमने अपनी संख्याओं को दोस्त बना लिया ना, तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत आसान हो जाए। ये हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, पिछले 6-7 साल जब से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तब से आप लोग जानते होंगे, और मैं हमेशा से यही कहते हैं कि अगर आपने संख्याओं को काबू कर लिया, संख्याओं से दोस्ती कर ली, तो मैथ और रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो। फिर बस आपको इंग्लिश या हिंदी या फिर जीएस पढ़नी। अब जैसे यहां देखो, कितने का अंतर, 5 का अंतर, यहां कितने का अंतर, 10 का अंतर, यहां कितने का अंतर, 15 का अंतर, और यहां कितने का अंतर, 20 का अंतर, तो यहां कितने का हो जाएगा, 25 का अंतर हो जाएगा। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 97 होगा। आपका आंसर कितना बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 97, 97। कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, करिए आंसर। कह रहा है ए कॉमा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए फैक्टोरियल बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए लेस देन बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आपको बताना है एस का ई से क्या संबंध, आपको बताना है कि एस का ई से क्या संबंध है। एस का ई से संबंध पूछा गया है, निकाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। एस लेस देन एच, ए लेस देन बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, तो यहां पर एस जो है वो एच का पुत्र हो जाएगा। ये वाला सिंबल ए, तो कह रहा है इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एच जो है वो ए की पत्नी हो जाएगी। कह रहा है ए फैक्टोरियल एम का अर्थ है ए बी का भाई है, तो ए एम का भाई होगा। एम डिवाइड ई का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो एम जो है वो पिता होगा ई का। पूछा है एस का ई से, इससे ई से लगा है ई के साथ, तो ये बुलाएगा एस को, क्या बुलाएगा, पिता के भाई का बेटा, पिता के भाई का बेटा, तो पिता के भाई का पुत्र बुलाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए, करिए अगले क्वेश्चन का आंसर। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में हाफ HALF अद्धा, कह रहा है अद्धे को लिखा जाए 1059। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लाथ LATH लाथ, इसको लिखा जाए 9750। कह रहा है अद्धा पिएगा तो लात पड़ेगी, समझ रहा भाई।
इसलिए पीने पानी की बात ना करो, पढ़ने की बात। यहाँ देखो ए से ए कटा, एल से एल कटा और एच से एच कटा। यहाँ देखो 9 से 9 कटा, 5 से 5 कटा, 0 से 0 कटा, बचा गया टी और बचा क्या 7। तो यहाँ पर जो टी है उसका कोड क्या हो गया, यहाँ पर जो टी है उसका कोड हो गया 7, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया 7, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि एम क्यू टी आर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से एस डब्ल्यू जेड एक्स से संबंधित है। क्या कह रहा है, कह रहा है एम क्यू टी आर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एस डब्ल्यू जेड एक्स से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि उसी का अगर आप अनुसरण करते हैं तो टी एक्स ए वाई का जो संबंध होगा वो किससे होगा। अब देखिए एम से एस तो 13 से 19 मतलब प्लस का 6, क्यू से डब्ल्यू 17 से 23 मतलब प्लस का 6, 20 से 26 मतलब प्लस का 6 और 18 से 24 मतलब प्लस का 6। अगर यहां प्लस 6 करते हैं तो 20 और 6 26 पर कितना हुआ जेड, यहां 6 करते हैं तो 24 और 6 30 पर, 24 और 6 30, 30 30 का मतलब 4, 4 का मतलब डी, यहां पर करते हैं तो जी, और यहां हो गया 31, 31 का मतलब 5, 5 का मतलब ई, तो जेड डी जी ई इसका आंसर हो का जो राइट आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो आपका बन रहा है जेड डी जी ई। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अच्छा, गुणन की अनुमति नहीं है, ध्यान रखना, बोला गया है साफ साफ कि बच्चा उस विकल्प का चयन करें कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और गुणन की अनुमति नहीं है ना, रोटेशन इज नॉट अलाउड। जब ये मना कर देता है रोटेशन इज नॉट अलाउड तो हम रोटेशन नहीं करा सकते। अगर रोटेशन मना किया है तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन शायद हो सकता था बट यहां पर समस्या हो गई इसकी, बाकी सब तो ठीक था बट ये लाइन नहीं है यहां पर, तो बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आंसर हो सकता है बट इसमें एक दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि ये दोनों लाइनें एक ही बराबर हैं और हमें ऊपर वाली लाइन बड़ी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें वही हो रहा है जो हमें चाहिए, इसमें वही हो रहा है जो हमें चाहिए, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ एक और प्यारा सा क्वेश्चन नंबर सीरीज पर आधारित। कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। करिए, आप आंसर करिए। यहां आप देखेंगे तो आपको क्या हो रहा है, +1, देन -10, देन प्लस का 2, फिर माइनस का 10, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 10, फिर प्लस का 4 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 769। अल्टरनेट में है बेटा, +3 -10 मतलब +1 -10 +2 -10 +3 -10 10 +4, तो +4 करोगे 716। अल्टरनेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा था, थोड़ा सा अलग सा था देखने में, लग रहा था लेकिन था सिंपल। सिलॉजिज्म तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आती अब तो। सिलॉजिज्म में तो अब मुझे लगता है अब किसी को भी दिक्कत नहीं आती हो, इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आती भी है तो सिलॉजिज्म की वन शॉट आपके लिए रेडी है, वो आपकी अभी कुछ घंटों में या फिर 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, है ना, एडिट होने के बाद बढ़िया करके, तो उसको आप बढ़िया आराम से देखेगा। कह रहा है कि ऑल कलर्स आर रेड, सभी जो कलर हैं वो रेड है, देखना ध्यान से, सभी कलर क्या है, रेड है। फिर कह रहा है ऑल कलर्स आर ब्लैक, सभी जो कलर हैं वो ब्लैक भी है। और तीसरा कह रहा है ऑल कलर्स आर पेंट, सभी जो कलर हैं वो पेंट भी है, यानी कि कलर तीनों के अंदर है।
अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है ऑल रेड आर पेंट, सभी रेड पेंट है, नहीं, कुछ है तो ये गलत होगा। कह रहा है सम पेंट आर ब्लैक, बिल्कुल सही है, पेंट का ये वाला हिस्सा जो जुड़ा वो ब्लैक में जुड़ा, तो ये सही हो गया। यानी कि यहां पर दूसरा वाला अनुसरण करेगा, अर्थात इसका आंसर होगा ए ऑप्शन की ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्या होगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ए ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। ठीक है, बनाइए। संडे की मैराथन याद रखना, आप सभी भूलना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी मंडे से वापस 2 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि मंडे से वापस से 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी थी, इस वजह से मैं आपको कुछ सेशंस प्रोवाइड करके गया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए। ठीक है, मंडे से 2 सेट लगाएंगे और संडे को मैराथन हमारी है ही, वो बिल्कुल लाइव मैराथन है, मजा आएगा उसमें। एफ के लिए कोड चाहिए, तो देखो SEL कॉमन है, SEL कॉमन है। देखो 8 आपका गया, 2 आपका गया और 7 आपका गया, एफ इधर बचा और 6 इधर बचा, तो हम कह सकते हैं कि एफ का जो कोड है वो क्या होगा, वो 6 होगा। एफ का जो कोड है वो क्या होगा, वो आपका 6 होगा। चलिए, डाइस का क्वेश्चन आ गया, डाइस का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक पासे के फलकों पर ABCDE और F अंकित है। कह रहा है नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक D के विपरीत फलक पर रहेगा। हमें D के विपरीत चाहिए, तो कह रहा है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। अब यहां देखो E जो है वो समान सतह है, तो E जो है वो किसके विपरीत होगी, E जो है वो D के विपरीत होगी। तो E जो है वो किसके विपरीत होगी, तो E जो है वो D के विपरीत होगी, अर्थात इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अर्थात इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो E जो है वो D के विपरीत हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कारण है उसका, उसका कारण ये है, मैं कराने को सॉल्व करा देता क्योंकि BC क्वेश्चन है, ज्यादा तो है नहीं, लास्ट ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट्स में दें, ऑफलाइन कमेंट्स में, और उस कमेंट में जो भी आंसर देगा उन सभी के जो नाम है वो मैं मैराथन क्लास जो लूंगा ना अभी संडे में, जो आपकी मैराथन क्लास लूंगा संडे में, उसमें अनाउंस करूंगा कि इन सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए थे। ठीक है, मैराथन क्लास जो मैं लूंगा, एक बार बता देता हूं आपको उसके बारे में, अगर आपने नहीं सुना हो, आप अभी अभी आए हो, तो संडे में मेरी मैराथन है सुबह 10 बजे से। 4 टॉपिक विशेष है, सीरीज, वर्ड प्रॉब्लम, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये 4 से 6 घंटे के बीच की मैराथन रहेगी, आप सभी इसको जरूर अटेंड करिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट में देगा उसके नाम भी वहीं बताऊंगा, सबके नाम स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगा यहां पर भाई, तो देने आप सभी को नाम। बाकी आप सभी जानते हैं SSC GD का टारगेट बैच कैरियर विल ऐप पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स में आपको खुद राकेश सर, पवन सर और प्रकाश सर मिलेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको भरत सर और अरुण सर की क्लासेस यहां पर रहेंगी। इसके अलावा हिंदी में आपके पवन डागी सर और अरुण सर आपको रहेंगे, इंग्लिश में इंद्रजीत सर, करंट अफेयर्स में जयश्री मैम, हिस्ट्री की बात करें तो अभिषेक सर और यश रावत सर रहेंगे। इसके अलावा पॉलिटी में शिवांत सर और अभिषेक सर रहेंगे। ज्योग्राफी में आपको विवेक सर, उसके अलावा विकास राणा सर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में राशिद सर, स्टैटिक में शिवांत सर और साइंस में जुबेर सर एंड टीम। और ये सब कुछ आपको मिलेगा कैरियर विल ऐप में SSC GD के टारगेट बैच, और इसका जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम है, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए। इतना सब कुछ सिर्फ 599 में आपको मिल जाएगा। तो देर ना करें, इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके अलावा YouTube पर प्रैक्टिस सेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से, जो कि सुबह 10 बजे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं रीजनिंग। अभी मेरे जस्ट बाद में आपको जयश्री मैम GK GS 11 बजे, उसके बाद 12 बजे मैथ्स में पवन सर, उसके बाद 1 बजे हिंदी में पवन डांगी सर, उसके बाद 2 बजे इंग्लिश में इंद्रजीत सर आपके साथ रहेंगे। आप सभी कैरियर विल SSC GD दिल्ली पुलिस वाला जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे संडे में मुलाकात करेंगे। अब आपकी हमारी जो मुलाकात होगी वो संडे को होगी सुबह 10 बजे से मैराथन क्लास में, एकदम बेहतरीन तरीके से। आप सभी उस इवेंट को अभी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगा दीजिएगा कि संडे में कहते हैं ना धुआं धुआं कर देंगे, एकदम धुआं धुआं। ठीक है, ऐसा धुआं, कोहरे से ज्यादा गहरा धुआं धुआं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।